मुझे मेरी मम्मी ने एक पुरानी साड़ी दी है जो कि अभी भी नई लगती है। तो मुझे इससे रिक्रिएट करना है एक शॉर्ट कुर्ती। सबसे पहले मैंने बनाना चालू किया है पेपर पैटर्न। इसमें पूरी तरीके से ड्रॉ करके फिर ये पेपर कट करूँगी और उसके बाद मैं इसे फैब्रिक पे ले ऑफ करके पिन्स लगा के इसकी कटिंग करूँगी। मुझे लॉन्ग कुर्ती नहीं बनानी थी क्योंकि मैं शॉर्ट कुर्ती पहनती हूँ, मैं पैंट्स बहुत पहनती हूँ, तो मैं सारे कुर्तीज़ का कन्वर्शन शॉर्ट कुर्तीज़ में करती हूँ। मुझे इसमें से सिर्फ 1.25 मीटर लगा और बाकी का मैंने रख दिया है। मैं उसमें और एक ड्रेस बनाने वाली हूँ, उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊँगी क्योंकि ये फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है, सैटिन फिनिश का फैब्रिक है। इसमें हमें लाइनिंग भी लगाने की ज़रूरत नहीं है और इसमें एक बहुत ही अच्छी जरी वाली बॉर्डर है जो मैं इस कुर्ती के स्लीव्स पर यूज़ करने वाली हूँ। पहले मैंने सोचा कि बॉर्डर को कुर्ती पर भी लगाऊं, लेकिन फिर वो टू मच हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ स्लीव पे लगाने वाली हूँ। मैंने कट किया है फ्रंट, बैक और स्लीव्स और लेस अलग से कट किया है। तो चलिए अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्लीव पे लेस अटैच करूँगी। मैं इसे पाइपिंग से क्लोज करूँगी क्योंकि मैं इसके अंदर लाइनिंग नहीं लगा रही हूँ, तो मुझे ये चुभे नहीं करके मैं पाइपिंग से इसको क्लोज करूँगी इस स्टिच को। इस लेस पे ऑलरेडी साड़ी का फॉल लगा हुआ था, तो मैंने वो निकाला नहीं क्योंकि अगर मैं लेस से लाइनिंग निकालती तो वो मुझे चुभता, इसलिए मैंने वो फॉल वैसे ही रहने दिया और उसी को अच्छी तरीके से फिनिशिंग करके स्लीव के पीछे रखा हुआ है। अब दूसरे हाथ के स्लीव पे लेस अटैच करूंगी सेम तरीके से जैसे मैंने दूसरे वाले पे किया था। सेम उसी तरीके से पाइपिंग से क्लोज करूंगी। अब मैं फ्रंट के प्लैकेट की पाइपिंग बनाऊंगी। सेंटर पे इसे राइट पे राइट रख के एक स्टिच लगाऊंगी। फिर हमें उस पाइपिंग को फोल्ड करके फ्लैट स्टिच करना है उसके दूसरे साइड से। अब हमें दूसरा फ्रंट पैनल पे भी सेम तरीके की फ्लैट पाइपिंग लगानी है और अब हम करेंगे हेमिंग फ्रंट दो पैनल पे और बैक पे भी।
फिर हम जोड़ेंगे फ्रंट पैनल के प्लैकेट्स को। दोनों प्लैकेट्स को आपको सही तरीके से दोनों अटैच करना है और ऊपर थोड़ा गैप छोड़ना है। फिर इसी पाइपिंग को हम अच्छी तरीके से फिनिशिंग करके रेडी करेंगे। अब हम इसको सिक्योर करने के लिए एक लॉक स्टिच लगा देंगे। अब हम दोनों शोल्डर्स को अच्छी तरीके से मैच करके दोनों शोल्डर्स को अटैच कर देंगे, क्योंकि हमें इसमें बनाना है एक चाइनीज़ कॉलर। सो उसके लिए हमें पहले इसका शोल्डर अटैच करने के बाद ही नेक का मेजरमेंट लेके हमको ये कॉलर तैयार करनी पड़ेगी। लो जी, हमारी नेक रेडी हो गई है। अभी हम इसका कॉलर अटैचमेंट देखेंगे। पहले हमें दोनों साइड कॉलर के सिला लेने हैं कैनवस पेपर लगा के। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सिलाना है, कैनवस के ऊपर स्टिच नहीं करना है। इसे सीधा हम फैब्रिक पे ही स्टिच करेंगे। मैंने दो साइड्स ऑफ द कॉलर लिए हैं, उसको मैं जॉइन कर रही हूँ। अभी मैं कॉलर का ऊपरी हिस्सा जॉइन कर रही हूँ। स्टिच हमें धीरे धीरे लगाना है ताकि वो इधर उधर नहीं जाए, नहीं तो फिर वो कॉलर पे अच्छी नहीं दिखेगी। साइड एंड हमें ठीक से करना है, नहीं तो अगर उसका शेप बिगड़ गया तो पूरी कॉलर खराब हो जाएगी। अभी हमें इस पे धार स्टिच लगाना है जहाँ पे हमने जोड़ा था इसे। जितना पॉसिबल है उतना लगाना है। अब कॉलर को पलटी करना है, उसका अच्छा शेप देना है और इस पे प्रेस लगाना है। ताकि हमारी कॉलर फ्लैट लगे और फूली फूली नहीं लगे। अब हम कॉलर को नेक पे अटैच करेंगे। पहले आपको अंदर की तरफ से स्टिच करके पूरे कॉलर में फिनिशिंग करनी है। इससे पहले आपको सेंटर मार्किंग करनी है और देखना है कि कॉलर सही फिट हुआ है या नहीं। अगर आपको चाहिए तो आप पिन भी लगा सकते हो ताकि वो सेंटर पार्ट हिले नहीं। चाइनीज़ कॉलर कैसे बनाना है इसका मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, एक अलग फैब्रिक पे।
क्योंकि इस पे आपको क्लियरली दिखेगा नहीं। मैं सिर्फ चाइनीज़ कॉलर का ही वीडियो बनाऊंगी और उसमें दिखाऊंगी एग्जैक्टली इसको कैसे करना है। उसे अगर मैं एक डार्क फैब्रिक पे दिखाऊंगी तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। इस कपड़े में आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत अभी क्राउडेड हो चुका है। अब हम देखेंगे स्लीव को कुर्ती से कैसे अटैच करना है। स्लीव का भी सेंटर मार्क करके आपको शोल्डर के सेंटर पे एक पिन लगा लेना है और फिर इसमें स्टिचिंग करने में आसानी होगी और कपड़ा स्लिप नहीं होगा। अब हम एक एक करके स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव अटैच होने के बाद हम दोनों साइड्स को भी फिनिश कर देंगे और उसको स्टिच को सील कर देंगे। पीछे भी हमें 2 डार्ट लगाने हैं, हम पहले ही मार्किंग करके रखे हैं। और ये रहा हमारा फाइनल लुक। कैसा लग रहा है? अगर आपको पसंद आया होगा तो कमेंट में प्लीज़ लिखिए। चलो पहन के देखते हैं। और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो मैं डालते रहूँगी। स्लीव्स तो एकदम परफेक्ट बैठ गया है, हाथ भी आसानी से ऊपर नीचे होते हैं। फिटिंग मैंने लूज ही रखी है क्योंकि ए लाइन कुर्ती है और शॉर्ट कुर्ती रखी है ताकि मैं इसे जीन्स पे पहन सकूं। बाय फ्रेंड्स।